मैं जयकृष्ण गोस्वामी कामचोर गधा का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक व्यापारी के पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। गधा देखने में मोटा तगड़ा और मजबूत था। व्यापारी गांव में जो अनाज खरीदता था उसे बाज़ार में जा कर के बेचता था और बाज़ार में बेच करके उधर से सामान खरीद करके लाता था और गधा का खाने पीने का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन व्यापारी ने गधे के ऊपर कुछ अनाज लाद करके मार्केट बाज़ार ले गया। वहाँ अनाज बेच करके कुछ सामान खरीदा और नमक खरीदा। नमक की 2 बोरी गधे के पीठ पर लाद दिया और गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक नदी पड़ता था। वो नदी में कमर भर पानी था। वो पानी पार करके गांव आने जाने का रास्ता था। जब गधे की पीठ पर नमक की बोरी लाद दिया तो गधा गांव की ओर चल दिया। आगे आगे गधा, पीछे पीछे व्यापारी। उस नदी में आने के बाद नदी किनारे में गधा पानी पीने लगा। पानी पीते समय व्यापारी ने उसे डंडे से हल्का हल्का इशारा करने लगा। गधा पानी में घुस गया। पानी में जाते ही गधा बैठ गया। बैठने के बाद व्यापारी का नमक गलने लगा और व्यापारी उसके पीठ पे डंडा मारने लगा और उसे उठाने लगा। जब तक में गधा उठ करके नदी से बाहर निकला तब तक में उसका आधा नमक बह गया और व्यापारी को अफसोस होने लगा कि अब मुझे घाटा लग जाएगा। फिर व्यापारी ने गधे को लेकर के गांव की ओर चल दिया। अब व्यापारी के दिमाग में ये बात सेट होने लगा कि मेरा गधा कमज़ोर होते जा रहा है। व्यापारी घर जा कर के गधे को अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगा। जैसे चना भिगो करके उसे गुंडे में मिला करके गधे को खिलाने लगा। गधा खूब खाने लगा। गधा और मजबूत हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद व्यापारी गधे की पीठ पर अनाज लाद करके बाज़ार की ओर चल दिया। फिर नदी पार किया, बाज़ार गया। बाज़ार में उस अनाज को बेच करके 2 बोरी चीनी लिया और चीनी गधे की पीठ पे लाद दिया और वहाँ से चल दिया। फिर गधे आते आते नदी किनारे आया और नदी किनारे में पानी पीने लगा। व्यापारी के दिमाग में ये बात सेट था कि ये गधा फिर पानी में न बैठ जाए। उसे धीरे धीरे डंडे का इशारा करने लगा। गधा इस बात को नहीं समझ सका। वो बीच पानी में जाकर के बैठ गया। बैठने के बाद व्यापारी गुस्से के मारे दे लाठी। लाठी कितनों मारता रहा, गधे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आधा से ज़्यादा चीनी पानी में बह गया तो तब गधा उठा। गधा उठने के बाद गांव की ओर चल दिया। अब व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे बहुत घाटा लग गया, मैं इस गधे को क्या करूं। ये बात सोचते सोचते व्यापारी सर पे हाथ रख करके रोने लगा और रोते रोते अपने घर आया। गांव के लोग पूछने लगा, भाई तुझे क्या हो गया। बोला, भाई मैंने गांव के सारे व्यक्ति से अनाज खरीद करके बाज़ार ले गया। बाज़ार में बेच करके 2 बोरी चीनी लिया और गधे की पीठ पे दिया। गधा आते समय उस नदी में बैठ गया। मेरा आधा से ज़्यादा चीनी बह गया। अब मुझे घाटा लग गया। मैं गांव वाले को पैसे कहाँ से दूंगा। गांव वाले ने बोला, कोई बात नहीं, गधा कमज़ोर हो गया तो गधे को दूध पिलाओ। बोला, ठीक है। व्यापारी ने आधा लीटर दूध लेकर के प्रतिदिन गधे को पिलाने लगा। गधा दूध पी करके और मोटा तगड़ा और मजबूत हो गया। मजबूत होने के बाद व्यापारी ने फिर कुछ अनाज उसके पीठ पे लाद दिया और बाज़ार चल दिया। बाज़ार जाने के बाद उन्होंने नमक, बीड़ी, सिगरेट, मसाला इत्यादि सामान लिया और गधे के पीठ पे लाद दिया। गधे की आदत बन गई थी। वो आते आते नदी किनारे आया
और नदी में पानी पीने लगा। और पानी पीने के बाद नदी के बीच में जा कर के वो बैठ गया। व्यापारी का सारा सामान गीला हो गया, लेकिन इस बार तो मसाला था, बीड़ी था, सारा पानी पी कर के वजन ज़्यादा हो गया। फिर गधा निकला और चल दिया घर की ओर। व्यापारी को तो अफसोस हुआ, लेकिन व्यापारी ने सोचा कि ये गधा तो कामचोर नहीं होती जा रहा है। व्यापारी घर जा कर के सारा कुछ को धूप में सुखाया। फिर व्यापारी सोचा, ओह गधा कामचोर हो रहा है। फिर अगले दिन व्यापारी ने उसके पीठ पे अनाज लाद दिया और बाजार चल दिया। बाजार में व्यापारी ने रुई खरीदा और उसके पीठ पे लाद दिया। रुई देखने में तो बहुत लगता है, लेकिन वजन बहुत हल्का होता है। गधे को तो हल्के वजन था। आते आते फिर उसी नदी किनारे में पानी पीने लगा और नदी के बीच में आकर के बैठ गया। अब गधे की वो रुई पानी पी कर के 6 गुना वजन हो गया गधे की पीठ पर। अब गधे उठा और चल दिया। अब रुई से पानी टपकता हुआ जा रहा है और गधा लड़खड़ाता हुआ गांव की ओर जा रहा है। व्यापारी समझ गया जो ये गधा कामचोर है। गधे की पीठ पर दे लाठी। अब गधा तो भाग नहीं पाता था, फिर दे लाठी। लड़खड़ाता हुआ गधा घर को पहुंचा। व्यापारी गुस्से में होकर के गधे का अगले पैर को छान दिया और रुई उतार दिया और गधे को दे लाठी मारते मारते नदी किनारे भगा दिया। यही है कामचोर गधे की कहानी। समाप्त हो गई।